ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कभी आपका कोई दोस्त, कभी कोई पड़ोसी, कभी कोई रिश्तेदार आपकी गाड़ी लेकर चले जाते हैं या फिर आप उनको अपनी गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं या आपकी गाड़ी आपका ड्राइवर चलाता है। और ऐसे में यदि उस वाहन चालक से यानी उस ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को क्या सजा हो सकती है? ऐसे में गाड़ी मालिक को किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? गाड़ी मालिक की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? यदि गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस नहीं है और ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी मालिक को क्या परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं? आज की वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। मेरा नाम है पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं लीगल फिल्म। यदि गाड़ी का ड्राइवर, यहाँ गाड़ी कोई भी हो सकती है, तो यदि गाड़ी का ड्राइवर रैश ड्राइव करता है, डेंजरस ड्राइव करता है, नेग्लिजेंटली ड्राइव करता है यानी लापरवाही से गाड़ी चलाता है किसी भी पब्लिक रोड पर, जिससे कि आम जनता की जान को खतरा हो सकता है या किसी व्यक्ति को इंजरी या हर्ट हो सकता है। यहाँ नेग्लिजेंटली ड्राइव करने का मतलब है ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का यूज करना या फिर फैटीग यानी नींद में गाड़ी चलाना आदि। तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 279 का अपराध करता है, जिसके तहत उसे 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि आईपीसी की धारा 279 के अपराध के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट हो ही, ये आवश्यक नहीं है कि घटना घटे ही। केवल इतना ही काफी है कि व्यक्ति जल्दीबाजी में और लापरवाही से इस तरह से गाड़ी चला रहा है कि किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है या किसी व्यक्ति को चोट पहुंच सकती है, तो इस धारा का प्रयोग होता है। अब यदि रैश ड्राइव करते हुए, डेंजरस ड्राइव करते हुए, नेग्लिजेंटली यानी लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर से या जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसे में किसी व्यक्ति को हर्ट या इंजरी हो जाती है यानी कोई चोट आ जाती है, तो यह आईपीसी की धारा 337 का अपराध है, जिसके अंतर्गत 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। हालांकि यह एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है यानी कि यह समझौता योग्य ऑफेंस है, समझौता योग्य अपराध है। अब यदि डेंजरसली ड्राइव करते हुए या जल्दीबाजी में गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट के दौरान किसी व्यक्ति को गंभीर चोट आ जाती है, जैसे कि सिर में चोट आ जाना, बॉडी में कोई बड़ा फ्रैक्चर हो जाना, तो ऐसा अपराध आईपीसी की धारा 338 के अंतर्गत आता है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर दोषी को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों भी दिए जा सकते हैं। यह भी एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है यानी कि इस अपराध में भी समझौता हो सकता है। अब यदि जल्दीबाजी में गाड़ी चलाते हुए, लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है, तो ऐसे में आईपीसी की धारा 304A के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है यानी कि इस ऑफेंस में समझौता नहीं हो सकता। अब सपोज एक्सीडेंट के दौरान 3 व्यक्तियों को टक्कर लगी, एक को हल्की चोट आई, एक को गंभीर चोट आई और एक की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में ड्राइवर के ऊपर यानी जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसके ऊपर 279 के साथ साथ आईपीसी की धारा 337, 338 और 304A भी लगेगी। अभी तक जो हमने 4 धाराएं डिस्कस की, ये चारों कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं यानी कि संज्ञेय अपराध हैं, जिसमें कि पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। साथ में ही ये बेलेबल ऑफेंसेस भी हैं यानी कि इनमें जमानत मिल सकती है। इसके साथ ही ये ध्यान देने वाली बात है कि आईपीसी की धारा 337 और 338, जिसमें कि एक्सीडेंट के दौरान हल्की चोट आती है और एक में 338 में एक्सीडेंट के दौरान गंभीर चोट आती है, तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं यानी इनमें समझौता हो सकता है। लेकिन आईपीसी की धारा 279 और 304A यानी कि नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइव के केस में या फिर ऐसे केस में जिसमें एक्सीडेंट के बाद व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाती है, तो ये दोनों नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, इनमें समझौता नहीं हो सकता। अभी तक जो हमने धाराएं डिस्कस की उनमें मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है। अब जानते हैं कि किस अपराध में एक्सीडेंट के बाद 2 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है। अगर ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और ऐसे में ड्राइवर गाड़ी रोकने की बजाय उसको भगाता है, घायल शख्स गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है और घसीटने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि बच सकता था यदि ड्राइवर गाड़ी रोक लेता, लेकिन ड्राइवर ने ऐसा नहीं किया,
ड्राइवर गाड़ी भगाता हुआ ले गया, जिसकी वजह से उस शख्स की मृत्यु हो गई, तो ऐसे में ड्राइवर पर आईपीसी की धारा 304 का अपराध लगेगा, यानी कि गैर इरादतन हत्या। ड्राइवर की इंटेंशन नहीं थी उस व्यक्ति को मारने की, लेकिन फिर भी ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, जिसकी वजह से, घसीटने की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। और ऐसे में इस ऑफेंस में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ही किसी को मारने के इरादे से, किसी को मारने की इंटेंशन से एक्सीडेंट कर दे और घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये जानबूझकर हत्या के इरादे से किया गया अपराध है, जिसके अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 304 के तहत 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा तथा जुर्माना दोनों ही होंगे। एक्सीडेंट के केसेस में पुलिस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स या गाड़ी को भी जब्त कर सकती है। ऐसे में गाड़ी के ड्राइवर को तो कोर्ट से बेल मिल जाती है, लेकिन गाड़ी के ओनर की यानी गाड़ी के मालिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सबसे पहला, जो भी डॉक्यूमेंट्स या गाड़ी जब्त की हुई है यानी सीज की हुई है, उसको गाड़ी का ओनर ही कोर्ट के द्वारा छुड़वा सकता है। दूसरा, गाड़ी के ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इंश्योरेंस, आरसी, पॉल्यूशन, परमिट अगर है तो परमिट, फिटनेस की नीड तो फिटनेस, ये सभी कंप्लीट रखे। इसके अलावा जो व्यक्ति उस वक्त गाड़ी चला रहा है यानी कि गाड़ी का ड्राइवर, उसके पास एक वैलिड लाइसेंस जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही गाड़ी का एक वैलिड इंश्योरेंस भी होना चाहिए। यदि गाड़ी का इंश्योरेंस है तो विक्टिम की जो भी हानि हुई है, विक्टिम का जो भी क्लेम बनता है, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। लेकिन यदि गाड़ी का वैलिड इंश्योरेंस नहीं है तो ये गाड़ी के ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विक्टिम का जो भी क्लेम है उसको सेटल करे, चाहे फिर वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर ही सेटल करे। अब यदि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है लेकिन ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति उस समय गाड़ी चला रहा है उसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। कहने की बात यह है कि यदि ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस है और आपने गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। लेकिन यदि गाड़ी का इंश्योरेंस था और ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। ऐसे में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी गाड़ी के ओनर की बनती है। विक्टिम की जो भी हानि हुई है, उसका जो भी लॉस हुआ है, उसका भुगतान गाड़ी का मालिक करेगा। तो इसलिए अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हमेशा कंप्लीट रखें, अपने गाड़ी के पेपर्स हमेशा पूरे रखें, अपनी गाड़ी को किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए ना दें जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, और इसके साथ ही अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस हमेशा करा कर रखें। ये सभी तो हमने देखा कि आईपीसी के अकॉर्डिंग रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग या एक्सीडेंट के मामलों में क्या सजा हो सकती है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी बहुत सारे ऑफेंसेस में आपके चालान काट दिए जाते हैं, जो कि एमवी एक्ट के तहत आते हैं, जैसे कि ओवर स्पीडिंग के लिए एमवी एक्ट 183 के तहत, या फिर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए एमवी एक्ट 184 के तहत, ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए एमवी एक्ट 185 के तहत। इसके अलावा इनवैलिड इंश्योरेंस, इनवैलिड लाइसेंस, ऐसे केसेस में अधिकतर चालान होता है। कुछ में पनिशमेंट भी है, लेकिन आप अपना जुर्म स्वीकार करके, अपना ऑफेंस स्वीकार करके, पेनल्टी पे करके सेम डे भी केस को खत्म कर सकते हैं। सो अपनी गाड़ी को सावधानी पूर्वक चलाएं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए चलाएं, रोड पर डिसेंसी रखें, खुद भी सेफ रहें और औरों को भी सेफ रखें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।